फेवरेट चैनल क्रिकेटर्स की दिलचस्प वीडियो का अगला पार्ट देखने से पहले आपको खुशामदीद। वीडियो से पहले अपने इस फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिए। पिछले साल की बात है, एशिया कप जो है इसी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर हुआ। पाकिस्तान को एक तो मॉनेटरीली बहुत नुकसान हुआ, ये बात आप सही कर रहे हैं। बायकॉट कर दे, कह रहे हैं बैन हम भी नहीं खेलेंगे, कहीं होगा बिल्कुल बायकॉट करें। दुनिया क्रिकेट से विड्रॉ कर लेता है, बहुत बड़ा कंट्री बाहर हो जाता है, तो सर क्रिकेट चल ही नहीं सकता। उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि पाकिस्तान का नेशन प्राइड, पूरी कौम जो इस वक्त डिस्पर्स हुई है T20 वर्ल्ड कप में बुरी परफॉर्मेंस के बाद, तो ये मेरा ख्याल है कि एक दफा फिर जोड़ने का अच्छा तरीका होगा, यूनाइट हो जाएगा। जो कौमें होती है ना, वो फैसलों पर और जज्बों पर, क्या बात है, बिल्कुल 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 आपसे फैसलों पे खड़ी होती है। इसके ऊपर जो है ना कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कंट्री पे नहीं। अफगानिस्तान आपको फेवर नहीं करेगा, पहले सुन लीजिए, अफगानिस्तान इंडिया के साथ जाएगा, सियासी तौर पे भी और गेम वाइज भी। इंडिया के लिए प्रॉपर अगर इंडिया नहीं आता, वहां खड़े होकर अपना स्टांस देकर, अगर नहीं आता जिसको 1 साल की पाबंदी लगाए। यस, यही मैं कहना चाहता हूं। जी, खड़े होकर कहें, अगर मी 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 करेंगे तो कुछ नहीं होगा। मी 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 में कुछ नहीं है, अगर मी मी करें। अगर देखिए मेरी बात सुनिए, 2 चीज़ें होती हैं, आइदर स्टैंड लाइक अ रॉक और बी अ टिमिड पर्सन। या तो बिल्कुल ही बुज़दिल हो जाओ, या बिल्कुल रॉक की तरह खड़ो जाओ। रॉक की तरह खड़ो जाओ, अल्लाह आपके साथ है। तो इसमें मेरा ख्याल है कि देखिए, ये तो तय हो गया कि हमने एक एक्सपीरियंस भी कर लिया, और कुछ ज़्यादा जो दिहाइयों की बात नहीं है, पिछले साल की बात है। एशिया कप जो है इसी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर हुआ। पाकिस्तान को एक तो मॉनेटरीली बहुत नुकसान हुआ, ये बात आप सही कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि क्रिकेट का जो है ना वहाँ पे बहुत ही मतलब कि जो है ना वो मज़ा किरकिरा हुआ। श्रीलंका के अंदर वेदर बहुत खराब था। अच्छा, ये मेरी बहुत अच्छी बात करें हम हमारी दोनों बात अच्छी बात है। क्या पाकिस्तान, अगर हम इसी एक्सपीरियंस को सामने रख के, ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें कि इंडिया इस बात के ऊपर फोर्स करता है और आईसीसी भी हमें किसी वजह से जो है ना डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमें वो अप्रोच करता है कि मतलब कि आप हाइब्रिड मॉडल पे चले जाए, तो हाइब्रिड मॉडल तो फ्लॉप तरीन एक आइडिया, बहुत बड़ी बात, क्या बात है, अच्छा, तो क्या अगर इस जहर खाने से बेहतर ये नहीं होगा कि पाकिस्तान विड्रॉ कर दे? क्या बात है, देखिए बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, मैसेज तो जाएगा ना कि मतलब कि खुददार तो है ना। बिल्कुल, बायकॉट कर दे, कह रहे हैं बैन हम भी नहीं खेलेंगे, कहीं होगा बायकॉट करें। मतलब यू शुड बी स्टांस, जब आपके साथ हो जाएंगे लोग। हाँ जी, आप यही बात करना चाह रहा था कि मतलब कि अगर पाकिस्तान इससे विड्रॉ करता है तो फिर इसमें पाकिस्तान को क्या नुकसान है, लेकिन उसमें एज ए नेशन जो है वो आपका जो है ना वो प्राइड और आपका जो है ना वो राइज करता है, राइज करता है। ये इतनी अच्छी बात आपने किया। बीइंग ए पाकिस्तानी, इतना वजन है इस बात का, बीइंग ए पाकिस्तानी, मुहिब वतन पाकिस्तानी, इतना वजन है जो आप बात किया। इंडिया 2 चीज़ें करना चाह रहा है, आइदर श्रीलंका और यूएई में फिर वो बहाना लगाया कि मौसम गर्म है, ठीक है, और वो एक चाह रहा है कि पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में किसी तरह सुख चैन नहीं देखना चाहता। उसे तून लगी रहती, जैसे सस नून नहीं लड़ाई होती, वो उसको तून रहती कि अब ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। आखिर आके वो क्रिकेट पे भी चले गए। हमने वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स पैदा किए, इमरान था, सरफराज था, यानी ये अपने आर्ट से और दिमाग से उनसे जीतते थे, उनके मैदानों में जीते। बेंगलोर में हमने 9 रन से मैच जीता, अंपायर उनको पूरा फेवर करते थे, आउट ही नहीं देते थे, लेकिन हम जीते। उसकी वजह क्या थी कि अगर आप में ताकत है तो बैट्समैन को आप 3 दफ़े आउट करें, कहीं फिर दे बारी, जैसे श्रीकांत को 2 दफ़े बारी दी थी, इमरान ने दिला दी थी, कौन लोग, तो ये होता है। फिर यू शुड बी फॉर्म ऑन योर फुटिंग। तो पाकिस्तान को स्टैंड करना चाहिए, किसी तरह स्टैंड करता है, कहता है हम जी बिल्कुल हम नहीं कराते, हम विड्रॉ करते हैं, और आइंदा हम आईसीसी के टूर्नामेंट जो इंडिया जिसमें होगा, इंडिया जहाँ शामिल होगा, क्योंकि ये बात तो तय है ना कि पाकिस्तान अगर फ़र्ज़ करें कि दुनिया क्रिकेट से विड्रॉ कर लेता है, बहुत बड़ा कंट्री बाहर हो जाता है, तो सर क्रिकेट चल नहीं सकती। ये बिल्कुल सही बात की है। अच्छा, फ़र्ज़ करें, देखिए अपना जिम्बाब्वे ने जो है ना वो जो बैन भुगता, जिम्बाब्वे ने बैन भुगता, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका ने भुगता, फिर उसके बाद इस तरह मुख्तलिफ ममालिक ने जो है ना वो बैन भुगते हैं, तो उनको कोई इतना ज़्यादा नुकसान नहीं। वो बल्कि 92 के बाद जब साउथ अफ्रीका वापस आए हैं
तो मेरा ख्याल है पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम बनी थी। बहुत बात किया आप जो है ना फ़र्ज़ करें, ये मतलब कि ये हाइपोथेसिस की बात कर रहा हूँ, ये इंतहा की बात कर रहा हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें, लेकिन नेशन प्राइड आपको फर्स्ट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, नेशन प्राइड अगर आपने एक मैसेज दे दिया और फिर उसके बाद उसी पैशन के ऊपर जाकर एक तो आपने डेंट डाल दिया पूरी इंटरनेशनल क्रिकेट को, ठीक है, कि वहाँ पर लोग जो है ना वो अपने टूर्नामेंट को कंप्लीट ही नहीं कर सकते, नहीं कर सकते रैंकिंग के अंदर, फिर उसके बाद उनकी इनपुट के अंदर, फिर उसके बाद परफॉर्मेंसेस के अंदर नहीं कर सकते। अच्छा, अगर फर्ज करते हैं एक तो उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि पाकिस्तान का नेशन प्राइड होगा, बिल्कुल प्राइड नेशन ऊपर जाएगी। फिर उसके बाद पूरी कौम जो इस वक्त डिस्पर्स हुई है T20 वर्ल्ड कप में बुरी परफॉर्मेंस के बाद, तो ये मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा फिर जोड़ने का अच्छा तरीका होगा, यूनाइट हो जाएगा कि मतलब कि यार एटलीस्ट जो है ना फैसला तो बेहतरीन फुटिंग पे किया। बिल्कुल सच। तीसरी बात वो जो है वो ये है कि जब फ़र्ज़ करें, देखिए इंतहाई तो फिर यही है कि ना कि मतलब कि आपको कॉर्नर कर देंगे, तो आप उस कॉर्नर हो के आप जो है ना वो यहाँ पे 16 टीमें अपने मुल्क के अंदर बना। बिल्कुल सही, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, इतनी अच्छी बात कर, जैसे हॉकी में हम करते थे, याद है आपको कि 69 की चैंपियंस ट्रॉफी हमने स्टार्ट की थी, उस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर स्टेडियम था और पाकिस्तान की दोनों टीमें फाइनल आई थी, एक फजलुर रहमान कप्तान था, एक खालिद महमूद कप्तान था। और फिर मतलब ये इंटरनल बात है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, मतलब कंफर्म भी हूँ लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ कि खालिद महमूद को फजल कप्तान था ना, तो फजल बड़ा तगड़ा लेफ्ट हाफ था, बड़ा अच्छा। तो आप यकीन कर जान के मतलब कोशिश की गई कि इसको जिताया जाए, सीनियर को और जूनियर को वो किया गया था, यानी इतनी तगड़ी टीमें थी। फिर वो एस्ट्रो टफ है, उसके बाद डब्बी का, जब कभी हॉकी की बात करें मैं आपको सारी बताऊँगा। तो कहने का मकसद है कि आपके हॉकी आपके बगैर मुकम्मल नहीं थी, आप ना जाते तो आपका क्रिकेट भी आपके लिए ऐसे, वो तो कुछ हमने अपने आप को गिरा लिया है, नहीं तो आप जिस वक्त इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है T20 हट जाएं, नहीं जाएं, कोई भी इवेंट और नहीं जाएं। अगर आपके साथ कोई स्टेट लीग करता है जी हम आपका बाइकाट करेंगे, ऑस्ट्रेलिया करता है उसका बाइकाट, इंग्लैंड का, आप छोटे मोबाइल बुलाकर जब क्रिकेट करेंगे, लोग आपके पास क्रिकेट प्रमोट होगी, लोग देखेंगे क्रिकेट कितनी अच्छी हो रही है, आपके पास बड़े मुल्क आ सकते हैं। अफगानिस्तान तो खैर अमेरिका इंडिया के ग्रुप में जाएगा, पहली पे आता है, तो अफगानिस्तान आपको फेवर नहीं करेगा, पहले सुन लीजिए, अफगानिस्तान इंडिया के साथ जाएगा, सियासी तौर पर भी और गेम वाइज भी। आपके पास आप जिम्बाब्वे को पैसा देकर बुलाया था उन्होंने, सेठी साहब ने, आप पैसा देकर बुला सकते हैं, कमज़ोर मुल्क है, बांग्लादेश को, श्रीलंका को, इनको कन्विंस करें, और बहुत मुल्क आ जाते हैं, वेस्ट इंडीज़ को ले, वो भी कमज़ोर, ये छोटे छोटे ममालिक आ जाते हैं, आप बुलाएंगे, आप एक अच्छा टूर्नामेंट के होते होते जो आपने बात की 10-12 टीमें अपनी बुला के बेस्ट, आप अगर एसोसिएटेड टूर्नामेंट कंट्रीज़ भी बुलाते हैं तो आपकी टीम बेहतरीन बन जाएगी, आप अपने अच्छे नए लड़के खिलाएंगे, एसोसिएटेड हॉलैंड बुला ले, इंग्लैंड आयरलैंड बुला ले, कनाडा बुला ले, उससे क्या होगा आपके टूर्नामेंट खूबसूरत हो जाएगा और अपना टूर्नामेंट का इंडिया देखेगा, इंडिया देखता रहेगा। क्योंकि जब आप किसी चीज़ का कामयाबी से कोई इनकाद कर लेते हैं तो वो क्या होता है, वो एक दलील होती है बड़े टूर्नामेंट की, यानी आपकी बड़े टूर्नामेंट की दलील हो जाएगी, जब ये टूर्नामेंट इतना अच्छा हुआ तो वो टूर्नामेंट बड़ा अच्छा होगा। तो मेरे ख्याल में आपके इतनी बात अच्छी है, मैं शायद मेरे दिमाग में ये बात नहीं जो आपने की, और मतलब बहुत वजनी बात की है कि हमें स्टांस में यू शुड बी फर्म ऑन योर स्टांस, खड़े हो जाए। सर बात सिर्फ एक ही है कि जो कौमें होती है ना वो फैसलों पर और जज्बों पर, क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपसे फैसलों पे खड़ी होती है। उस दिन भी मैंने बात की थी शायद अफरीदी के हवाले से, तो भाई आप अगर आपने मुंह से बात निकाल दी है ना तो उसके ऊपर स्टैंड करें, ठीक है, और अगर स्टैंड करते तो मैं डैम श्योर कि मतलब कि ये इतना जो ना वो क्राइसिस होने नहीं था। अगर फर्ज करें कि जो इस वक्त पूरी कौम जो ना वो डिस्पर्स हुई है और फिर उसके बाद छोटे छोटे गलत फैसलों के ऊपर जो है ना वो बार बार चेम गोइयाँ हो रही हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, मेरा ख्याल है कि अगर खुदा न खास्ता देखिए अगर इंडिया इस हद तक चला जाता है तो आप उस हद तक चले जाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, आप बड़ी स्ट्रॉन्ग कंट्री हैं, हम हर तरह स्ट्रॉन्ग कंट्री हैं, थोड़ी सी हमने आपको यूनाइट होने का जो ना मौका मिल जाएगा, पूरी कौम आपके साथ खड़ी होगी, आपको जो ना चेयरमैन पीसीबी के साथ, आपको जो ना प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के साथ 10,000 इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन इस एक 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर आप साथ खड़े हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। देखिए आपने इतनी बड़ी बात है, प्राइड ऑफ नेशन जो है वो हमेशा टॉप प्रायोरिटी होती है, और अगर आप कहीं गिर गए और इंडिया, तो देखिए एक बात बताता हूँ, अगर आपसे चैंपियंस ट्रॉफी निकल गई या हाइब्रिड हो गया और आपको फाइनेंशियल, तो इंडिया में ढोल बजेंगे जी। और दूसरी बात यही है कि यही बात जो आपने, वो बड़ी बात है कि मतलब कि वो हमें उल्टा जो अब तक हमने दोस्ती के हाथ मिलाए ना बढ़ाए हैं, ठीक है, वो जो मतलब कि सिविलाइज्ड जो नेशंस हैं
जी, वहाँ पे तो एक बहुत ज़बरदस्त जेस्चर जा रहा है ना, गुड जेस्चर जा रहा है, लेकिन चूंकि इंडिया जो है वो दुश्मन है, इंडिया चूंकि वो राइवलरी है हमारी, ठीक है, इस वजह से वहाँ पे वो लोग उल्टा हमारा मजाक उड़ा रहे हैं कि आप क्या जो ना मतलब कि जब मर्जी आपको बुला लिया जाए आ जाते हैं और ये वो। बिल्कुल मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर जो है ना वो हैंड स्टिल रहना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल लाइक ए रॉक, बिल्कुल लाइक ए रॉक। और इसके ऊपर जो है ना कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कंट्री पे नहीं, कंट्री पे नहीं, ये कंट्री नहीं बिकेगा। और दूसरी बात ये है कि देखें, बात ये है कि बड़े फैसलों के लिए इंसान को हमेशा बड़ा होना पड़ता है, वो बड़ा होना होता है, बड़ा होना पड़ता है, कद बड़ा करना करता है, बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, बड़ा कद वाला आदमी हमेशा। दूसरी बात ये है कि हमारी जो फाइनेंसिस है, हमारा जो मतलब कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, वो क्राइसिस है, वो रहेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुझे वो याद है, इसी गवर्नमेंट नून लीग की गवर्नमेंट थी, ठीक है, तो वो उस वक्त भी कौम जो है ना वो इसी फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर थी, विशेष सर्कल चल रहा था। उस वक्त इन्होंने एक क्या कहा, कर्ज उतारो मुल्क सवारो का आपने जो है ना उसी के ऊपर जो ना वो रख के कर दिया कि अपना क्रिकेट बचाओ मुहिम चलाओ, ठीक है। हाँ। तो मकसद ये है कि वो भी एक नेशन प्राइड, ये क्रिकेट प्राइड है जी। मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर जो है वो हमारे हाइप्स को ज़रूर सोचना चाहिए, अपनी पूरी तैयारी के साथ जो है आप आईसीसी के उस इजलास के अंदर जाएं और सख्त फैसले करने की हिम्मत रखें। और चेयरमैन साहब के पास तो वैसे भी बड़ी अथॉरिटीज़ है, और अगर फ़र्ज़ करें कि बीसीसीआई के अंदर जयशाह जो है वो होम मिनिस्टर यानी कि जो अजित शाह है उनके वालिद, उनके बिहाफ पे अगर जो है वो जयशाह जो है वो रूल कर रहा है बीसीसीआई के ऊपर, तो चेयरमैन पीसीबी तो खुद होम मिनिस्टर है, बिल्कुल ठीक, खुद जो है ना वो चेयरमैन पीसीबी है। इनको तो जो है ना वो बाप की तरफ देखना भी नहीं पड़ेगा, ये तो खुद ऑथराइज है, इनके पास तो कलम है, आपके पास तो जो है ना वो सारी अथॉरिटीज़ है। और मैं समझता हूँ कि अगर आप नेशन प्राइड को जो है वो सामने रख के अगर कोई भी फैसला करेंगे, आई एम डैम श्योर कि पूरी कौम आपके साथ खड़ी हो जाएगी और ये पाकिस्तान का जो है वो फ़ख्र होगा। और देखिए, क्रिकेट हो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह बार बार ये ऐलान कर रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो पाकिस्तान में होगी, हम अगला भी जुमला कह देना शुरू कर दें कि अगर नहीं होगी तो फिर पाकिस्तान कहीं पे भी नहीं जाके खेलेगा, फिर डेंट हम सारी पूरी दुनिया को डालेंगे, सिर्फ इंडिया को नहीं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने चैनल को जब जाते जाते ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, रीचेक कर लें इसको, और अपने फीडबैक का आपके फीडबैक का हमें ज़रूर इंतज़ार रहेगा। थैंक यू वेरी मच।